दरवाजे पे कौन आया था और तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कोई खास नहीं, घर की बात करने जा रहा हूँ। मालिक मकान आया था? सलजूक साहब। सलजूक कौन? अल्लाह के वास्ते तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, शाबाश। देखो भाई बरखुरदार, आपके कुछ भी कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इसी मोहल्ले में रहते हैं। पता हो या ना पता हो, तुम्हारा यहाँ रहना किसी के लिए ठीक नहीं है। मैं गुजरे हुए कल का हिसाब तो नहीं कर सकता। मुझे पता है, लेकिन इजाजत हो तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तुम्हारी शादी हो गई है, फैमिली है, तुम्हारी बच्ची है। अब अपने रास्ते पे जाओ। अपनी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। इस दफा मैं चुप नहीं बैठूंगा करीम। अगर दोबारा तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जगा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा। मैं तो बस बच्चियों ने सोने के लिए जिद की होगी। ठीक है दोनों, उम्मीद है इन्होंने तंग नहीं किया होगा। अरे नहीं, दोनों बहुत अच्छी हैं। फिरोजा, तुम कब वापस आई? थोड़ी देर पहले। चलो सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे वरना बच्चियां जाग जाएंगी। ठीक, क्या हम लोग नीचे चले? ठीक है। कॉन्फ्रेंस कैसी गुजरी? अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? क्या मतलब है क्या होगा? तुम पकड़े गए हो। वो तस्वीर वाली औरत, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अब भी यही कहूंगा। मैंने उसे यहाँ से निकलते हुए देखा और फिर जब तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हें लगा कि मैं वही औरत हूँ और तुमने मुझे फिरोजा भी कहा। बेटा, खेल खेलने का वक्त नहीं है। मैं कोई खेल नहीं खेल रही, समझे? तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। तुम्हें पता है रजाई कहाँ है। बेटा, जाकर सो जाओ। मुझे मत सिखाओ, मैं कोई बच्ची नहीं। तुम बच्ची ही हो। क्लब में तो तुमने ऐसा नहीं कहा। वहाँ अंधेरा था। हाँ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि वो औरत तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक मेरा। सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। वो औरत मेरी बड़ी बहन है। और मुझे फिक्र है कि अगर मेरी बहनोई को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। इस टेप में मेरी बहन ने खुद कबूल किया है, तुम किसको धोखा दे रहे हो? कौन सी टेप? वही टेप जो मुझे तुम्हारे फोन से मिली है। उसने क्या कहा था? अनजान मत बनो, तुम्हें सब पता है। मैंने पूछा वो क्या कह रही थी? अफसोस होने और फैसला करने का कह रही है। टेप कहाँ है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मैंने कहा वो टेप कहाँ है? मेरे दोस्त के पास। तो कैसा गुजरा? क्या कैसा गुजरा? जैनब, बच्चियां, तुम, ये सब सही था। अच्छी लड़की है ना? हाँ है तो।
फिरोजा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। एक तो यहाँ नहीं थी और आके ये बातें कर रही हो। बुरा मत मानना, कल सुबह बात करें तो बेहतर होगा। फिरोजा, तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। पिछले एक हफ्ते से अजीब हो गई हो। चलो सोते हैं। चलो भाई जैनब, शादीशुदा अपने घर, हम अपने देहात को। अम्मी, मैं ये नहीं पहनना चाहती हूँ। मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, देखो तो। टैक्सी आ गई। अम्मी, ज़ैनब प्लीज को ना जाने दें। मुझे जाना है मेरी जान, मैं फिर आप लोगों से मिलने आ जाऊंगी, ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना बच्चों? वो ना जाए, हमेशा हमारे पास ही रहे। चलो बच्चों, ज़ैनब मैडम को प्यार करके अलविदा करो। उफ, एक आइडिया है, अगर तुम्हारी अम्मी इजाजत दी तो आज तुम्हें स्कूल मैं छोड़ देती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में ये आइडिया ठीक नहीं। हम वैसे ही ज़ैनब पे काफी बोझ बन चुके हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी मैं स्कूल ही जा रही थी। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल से देर हो जाएगी। बाबा प्लीज। अम्मी इजाजत दें तो ठीक है। चलो, मैं दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। आप फिर हमें मिलने आएंगी तो अच्छा लगेगा। जी जरूर, मैं बच्चियों को मिलने जरूर आऊंगी। आप भी बच्चियों को लेके मेरे घर आए ना। जरूर, जैसे ही मौका मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी से तो मिलो। अब आप। शाबाश, सही से बैठो। ओके, बाय। बाय बाय। बाय बाय मामा। बाय बाय। बाय बाय। चले गए हैं, मैं भी निकलती हूँ, देर हो जाएगी। फौरन ही? हाँ, थोड़ी देर में अदीला आ जाएगी, घर के काम कर देगी। मैं सोच रहा था कि हम बात कर लें। जब से आयु ठीक से बात नहीं की। अगर बाद में बात करें तो? लव यू वीके। मुझे माफ कर दो वीके, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। हाँ बोलो पिनार। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, तुम? कौन सा काम? ठीक है, फिर दोपहर में मिलते हैं। चलो जल्दी से कोट मुझे पहन नहीं लो। चाहिए। चलो भाई, चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। मुझे बहुत गर्मी लगती है। हाँ, अगर अब तुम्हारे अबू तुम्हें कोट की जगह जैकेट ले दे तो तुम गर्मी में नहीं जलोगी। और अब तो वैसे भी मौसम बहुत ही गर्म हो चुका है। ठीक है।
महीने के शुरू में ले लेंगे। चलो कोट पहनो अपना। इसकी अम्मी के लिए भी कुछ ले लीजिएगा ना, उसके पास पहनने के लिए कुछ है ना ओढ़ने के लिए। बिल्कुल नौकरानी लगती है। बच्ची के सामने शुरू मत हो। चलो मेरी बच्ची। रुको रुको, इसे मत भूल जाना, बच्ची का पेंटिंग होमवर्क है। शाम को मेरी अम्मी आएंगी, याद रखना। सुन लिया? ज़ैनब, मैं जानता हूँ तुम्हें जैकेट चाहिए, महीने के शुरू में दिला दूंगा। गुड मॉर्निंग। बाबा, उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? शायद उन्होंने नहीं सुना होगा। अच्छा तो बच्चियों, अब तो आप लोग खुश हो ना, क्योंकि मैं आज स्कूल छोड़ रही हूँ। जी। कुबरा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? फिर से आप हमारी टीचर नहीं बन सकती? आपके बगैर मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। काश कि मैं हो सकती। मैं भी आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है। कम से कम मेरी बर्थडे पर आ जाए। देखेंगे मेरी जान, देखेंगे। तुम्हें यकीन है वो यहीं पर होगा? हाँ, वो यकीनन यहीं पे मिलेगा। कौन है? क्या है? तुम बर्क हो? नहीं। तुम में बर्क कौन है? मैं हूँ। क्या हो गया? वो टेप कहाँ है? कौन सी टेप? वो टेप जो तुमने लाल से ली थी और वापस नहीं की। अच्छा, वो टेप। इसका मतलब वो आदमी तुम हो? मैंने कहा टेप कहाँ है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम जानते भी हो उस टेप की कीमत क्या है? वो टेप कहाँ है? जल्दी बताओ। वहां पर मेरी जैकेट की जेब में है। हिम्मत ना हो तो इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो। मैं आ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदीला। आज फिर देर हो गई मुझे। फिरोजा मैडम चली तो नहीं गई काम पे? अभी गई है, शाम में मिल लेना। आज तो हद कर दी, बस ने बहुत तंग किया आज। रश भी था और बस भी बहुत लेट आई आज। ईगे साहब, आज आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो आएंगी तो मैं खुद बात करूंगी। क्या किया उन्होंने ये? मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कॉफी वहीं पे दे दीजिएगा। अच्छा, मैं अभी बना के देती हूँ आपको। पिछले वीकेंड तेज साहब जैसी गाड़ी में मैंने मैडम को देखा। वो तो शुक्र है पता था अंकारा गई है, वरना गाड़ी को रोक लेती। क्या? वो गाड़ी कहाँ देखी थी आपने? बताती हूँ। वो जो है ना कोने वाला होटल, बड़ा ही मशहूर होटल है, वहीं देखा मैंने उन्हें। मेरे सामने से ही तो वो गाड़ी गुजरी। मुझे भी उस दिन काम से देर हो गई थी, बस का इंतजार था बस। गुड मॉर्निंग आयशा।
गुड मॉर्निंग। छुट्टियां कैसे गुजरी? हाँ हाँ, अच्छी गुजरी। जाहिर है आप बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। अतीश साहब नहीं है? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आए। जैसे आते हैं बताती हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टेप सुनने के लिए कोई डिवाइस है? जी हाँ, है मेरे पास। जी ये लीजिए। दरअसल सिर्फ किसी से बात करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस मामले के बारे में एक को बताऊं कि नहीं बताऊं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुम अपने आप को कसूरवार ठहराओ। ये मेरे और तुम्हारे इख्तियार में होने वाली चीज नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल फैसला या चुनाव करना होगा और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। बस इतना ही। मैंने पहले ही बताया था। कितनी बेवकूफ हो तुम। काश तुम्हें पता चल सके कि उसने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में साफ जाहिर है कि उसने क्या कहा। नीचे उतरो। क्या? मैंने कहा नीचे उतरो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन बच्चा है। मेरी बच्ची, तुम किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना और खूब खेलना, ठीक है? ठीक है। रुको, यहाँ पे रुको। इधर भी। हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? 1 मिनट, अभी चलते हैं। ठीक है, अब चल सकते हैं। हम पहुंच गए। चलो आओ। 1 मिनट रुको। बुशरा, कुबरा, खुश आमदीद। चलो मुझे चलो अपना आगे। हाथ पकड़ाओ। चलो हाथ पकड़ो। अच्छे बच्चों की तरह रहना, ठीक है? हम जल्द ही जरूर मिलेंगे। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऐसे मत बोलो, इस तरह तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। आप कुबरा की सालगिरह में आएंगी ना? मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। वादा करें। चलो वादा। चलो अब जल्दी से अंदर चले जाओ। आओ मेरी प्यारी बच्चियों, कैसी हो रहना? ठीक, तुम कैसी हो? बस यार, बच्चों के साथ मसरूफ हैं। आओ चाय पीते हैं। चाय रहने दो, मैंने बच्चों को बहुत मिस किया। क्या उनके साथ थोड़ा खेल लूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर चलें। आ गए, हम आ गए। कैसे हो अली?
मरहबा। मरहबा। तुम्हारा नाम क्या है? शायद जैनब है ना? जैनब आंसू। बाबा मुझे जैनब कहते हैं, अम्मी आंसू। तुम अब्बू से प्यार करती हो? हाँ हाँ, बाबा मुझे जैकेट ला कर देंगे। उम्मीद है कि तुम पर अच्छी लगेगी। आप क्यों रो रही हैं? मैं रो नहीं रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी जैनब है। आपका कोई बच्चा है? अगर ऐसा होता या ऐसा हो सकता तो मेरी भी तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी होती। हाय अल्लाह, बेगम बैठ जाओ, वरना तुम गिर जाओगी। अभी तक जैनब नहीं आई। आ जाएगी, वो छोटी बच्ची तो नहीं है। जैनब की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अगर वो कहीं उसे गली में टकरा गया तो आपको पता है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से वो बहुत परेशान रहती है। आप सुन रहे हैं ना सरजूक, उसकी सेहत की मुझे बहुत टेंशन रहती है। आपको कुछ करना होगा इस बारे में। फी सुभान अल्लाह, तुम डर क्यों रही हो बेगम? डरो नहीं तो क्या करूँ? वो आके यहाँ पे रहना शुरू हो गया है। मेरी बेटी है वो। बस बेगम, हम क्यों डरेंगे? वो बेशरम ही हमारी बच्ची को छोड़ कर गया था। हम क्या उसके गलत ना होने पर डरेंगे? या हम इसलिए डरेंगे कि उस बेशरम ने शादी से पहले ही हमसे ये कह दिया था कि ज़ैनब मां नहीं बन सकती, मां नहीं बन सकती वो। या अल्लाह हमारी मदद कर। हमने क्या गुनाह किया था जो हमें इतनी बड़ी सजा मिली? जैनू, जैनू, प्लीज रुको, हम थोड़ी बात कर लेते हैं। छोड़ दो मुझे। क्या हम एक दूसरे से ऐसे ही भागते रहेंगे? क्या हम हर गली हर मोड़ पर एक दूसरे के सामने आने से डरेंगे? क्या मैं, तुम मेरे करीब आओगे तो मैं अपने अंदर के जख्मों को कैसे ठीक करूंगी? जो कुछ हुआ उसे कैसे भूलूं? हाँ, एक दफा तो मुझे मार ही चुके हो, अब क्या रोज मुझे मारना चाहते हो? जैनू, मेरी बस में हो तो उस वक्त को वापस ले आऊं और वो गलती दोबारा ना दोहराऊं। एक मौका, मुझे एक दफा तो माफी मांगने का मौका दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वाला गुलदस्ता दे दे। ये ले। ये लीजिए। आपका शुक्रिया।
आ करो। आ, शाबाश। आ, ओह वेरी गुड। कपड़े पहना दे, माशाल्लाह, कोई मसला नहीं। आपने इसे इंजेक्शंस तो लगवाए हैं ना? कितने साल हो गए हैं? 4 साल। इस साल आपको डीपीटी और पोलियो के इंजेक्शंस लगवाने हैं, याद से लगवा लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहबा, You गुड too. डे। कैसी हो इब्रू? मैं काम कर रही हूँ। ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मैं तो काम के बगैर रह ही नहीं सकती। दोपहर को तो नहीं, अगर चाहो तो रात को आ जाओ खाने पर, थोड़ी गपशप ही कर लेंगे और क्या। पागल मत बनो। ईगे शायद कुछ चीजों की वजह से परेशान हो गया है। दरअसल मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं। बाय। आयशा, नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। मुझे पता था तुम ही होगे। बाहर आ गई है मैडम, और बाहर की तरफ से आपके लिए ये तोहफा। थैंक यू सो मच। कैसी हो? ठीक। चलो हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ? दोपहर के खाने पर। तुम आजकल रोज मुझे खाने पर क्यों लेकर जा रहे हो? तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जिसके साथ मैं खाना खा सकूं। मेरे पेशेंट्स हैं। हाँ, वेटिंग। ये बताना चाहती हूँ कि ये एक नेशनल चैनल है, उन्हें एक फैमिली सीरीज चाहिए। सीरीज? हाँ, कम से कम 26 एपिसोड। ठीक है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं। लेकिन तुम लिख लोगे, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा लिख सकते हो। जैसे तुम अपनी किताबों में अपने किरदारों को दिखाते हो, उनकी जिंदगी के बारे में बताते हो। जिंदगी में लड़की आई, लड़का गया, कहानी खत्म। तुम शायद मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, समझ गई। आज शायद तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। घर में तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। बस थोड़ा फिरोजा से नाराज हूँ। तो तुमने उससे बात की? वो मुझसे भाग रही है, हमारी बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। अच्छा, ये सब तुम लिख क्यों नहीं लेते? चैनल को भी तो एक ऐसी ही स्टोरी की जरूरत है, एक खास लव स्टोरी जो सब लोगों के दिलों को छू जाए। शायद तुम अपने दिल की बात फिरोजों को भी बता सको। मेरी ख्वाहिश तुम्हारे साथ पूरा होना थी। अगर मैं तुम्हें बच्चा ना भी दे सकूं तो मैं तुम्हारा हाथ बन जाती, तुम्हारा पाँव बन जाती, तुम्हारी आंख, तुम्हारे अल्फाज बन जाती। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ही खुशबू सूंघना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कहना चाहती थी अगर तुम ऐसे छोड़ के ना जाते तो मैं तुम्हारे साथ भूखी रह लेती, प्यासी रह लेती, ठंडी रातों में बिना सोए, बिना कुछ ओढ़े रह लेती। मैं हमेशा वो औरत बनना चाहती थी जिसके लिए तुम शेर पढ़ो। मैं तुम्हारे पढ़े हुए शेर पढ़ना चाहती थी, एक कहानी की तरह हर रोज तुम्हारे आने की राह देखती। तुम्हारे स्कूल से निकलते वक्त गली के मोड़ पर तुम्हारे मुड़ने को, तुम्हारे हर कदम को एक शेर की तरह याद रखती। अगर तुम ऐसा ना करते, मुझे छोड़कर मेरे अंदर खून बहाकर नहीं जाते तो मैं पूरी जिंदगी हर शाम को हमेशा एक ही दरवाजे से, हर रोज थोड़ी और बूढ़ी, हर रोज थोड़ी और थकी हुई, तुम्हारा फिर से इंतजार करती, याद करती। मैंने और कुछ नहीं चाहा, सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा होना चाहा था। कहाँ बैठे?
इत्तेफाक है। तुम्हें पता था कि आतिश और फिरोजा खाने पर आएंगे? आप लोग भी यहाँ हैं। कैसा इत्तेफाक है ना। हमने सोचा आज बाहर जाकर ही लंच कर लेते हैं। कैसे होएगी? ठीक हूँ। काश हम साथ ही प्लान कर लेते और साथ ही खाने पे आ जाते हैं। अगली दफा इंशाल्लाह। बैठिए आप लोग। क्या ऑर्डर करें खाने को? जरा टाइम देखो, अभी तक नहीं आई। अल्लाह रहम कर। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें तो सुबह जल्दी आना था। मुझे कुछ काम था। हाँ, क्या तुम रोकर आई हो? क्या हुआ तुम्हें? आखिर क्या हुआ है? मुझे कुछ बताओगी नहीं तुम क्या? ज़ैनब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, दरवाजा खोलो मेरी बच्ची, क्या हुआ है? सलचुक देखो क्या हुआ है ज़ैनब को। मेरी बेटी प्लीज दरवाजा खोल दो। अम्मी प्लीज, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना, आते ही अपने आप को अंदर बंद कर लिया और अब दरवाजा नहीं खोल रही। रुको, मैं देखता हूँ। ज़ैनब, मेरी बच्ची देखो, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही है। दरवाजा खोलो। प्लीज अब्बू, अभी नहीं। बेगम, अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो बड़ी हो गई है, वो बात नहीं करना चाहती। अब्बू, मत रो तुम, और सब सही हो जाएगा मेरी बेटी। आपको जरूर कहीं देखा है। आप ईगे के पुराने दोस्त हैं क्या? मैं फिरोजा का पुराना दोस्त हूँ। हमारा यहाँ मिलना अजीब हुआ, मुझे तो अंदाजा भी ना था। बस हम खाना खाने आए थे, दोपहर की छुट्टी ऐसे गुजार ली। कि तुम अक्सर दोपहर में आतिश के साथ बाहर खाना खाती हो। ये कैसी बात कर रहे हो? तुमने बताया नहीं था मुझे, इसलिए ऐसा ख्याल आया। अब क्या हर दफा हॉस्पिटल से बाहर कदम रखने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगी? किसी के भी साथ जाने से पहले बताना चाहिए। तुमने बताया कि तुम पिनार के साथ जा रहे हो। पिनार मेरी कोलीग है। हाँ, और आदेश मेरा। आतिश, तुम हॉस्पिटल जाओ, मुझे ईगे छोड़ देगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे ख्याल से आप दोनों को साथ जाना चाहिए। मुझे पिनार को छोड़ने जाना है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। ओके, बाय। मैंने उसे देखा है अब्बू, करीम को। मुझे अंदाजा हो गया था। तुम लोगों की बात हुई? जी, मुझे ऐसा लगा जैसे वही दिन वापस आ गया। मुझसे माफी मांगी, कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? मेरी प्यारी बच्ची, तुम ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन सारा कसूर उस पर डाल देना इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान कुछ नहीं कर सकता और वो अपने आप को
बेबस और लाचार समझता है। सारा कसूर उसका नहीं है? आखिर मैंने उसके साथ क्या बुरा किया था? तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मां नहीं बन सकती? तुमने उससे ये बात क्यों छुपाई? क्योंकि मुझे लगा वो मुझसे प्यार करता है। आप उसकी साइड मत लें। हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन इंसान को अगर ये पता चल जाए कि थोड़ी सी गलती इसकी भी थी, तो गुजरे हुए लम्हात को माजी में छोड़ देना और भी आसान हो जाता है। हमारा निकलना अजाब हो गया है। काश हम निकलते ही नहीं। हम तो पहले भी खाने पर कई दफा साथ गए हैं। आजकल मेरा रिश्ता ईगे के साथ सही नहीं चल रहा। क्या कहूँ, माफी चाहता हूँ। इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं ईगे को फोन करके बात कर लूं? खबरदार, इस तरह तुम मामला और बिगाड़ दोगे। असल में अगर हम खाने पर अकेले होते तो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तो अभी बात कर लो। शायद ये ठीक वक्त नहीं है। अतेश, काफी अच्छी मुलाकात रही तुम्हारी उसके साथ। वैसे एक थप्पड़ में हालत बुरी हो गई थी ना तुम्हारी। बकवास बंद करो। तुम अपनी जगह से 10 मिनट के लिए तो उठे ही नहीं। अगर तुम चुप नहीं हुए तो तुम भी पिटोगे। आ रही है तुम्हारी वाली। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। कैसे हो? तुम्हें बड़ी फिक्र है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी फिक्र है। तुमने मुझे देखा भी नहीं और उसके साथ चली गई। मैंने तुम्हें कहा था कि इस काम में मत पड़ना, तुम्हें ही तकलीफ थी। ठीक है यार, अब सबक मिल गया, तुम खुश हो जाओ। बर प्लीज पागल मत बनो। ये सब यहीं तक था, ठीक है? क्या? अब सब खत्म, फिनिश, हाँ। द एंड, ओके, खत्म। घटिया इंसान। थप्पड़ ने हाल ही बुरा कर दिया तुम्हारा। दफा हो जाओ। आ गए आज आप जल्दी घर। हाँ, कुछ हुआ है क्या? थोड़ी देर पहले फिरोजा साहिबा ने आपके लिए फोन किया था। मोबाइल पर फोन क्यों नहीं किया? कह रही थी कि शाम को मेहमान आएंगे। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा है कि शाम को कोई खाना तैयार करके जाना। कौन आ रहा है? इब्रो साहिबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या वो ये जानबूझ के कर रही है? जी, आपने मुझसे कुछ कहा? कुछ नहीं अदीला साहिबा, शुक्रिया। ये जो भी हो रहा है शायद और भी अच्छा है तुम्हारे और मेरे लिए। शायद और भी आसान हो जाएगा। आयशा, जरा अंदर आइए। जी फरमाइए डॉक्टर। वो कोई बंदा है जिससे हम ये फ्रेम ठीक करवा सकते हैं? ये शीशा बदलवाना है। फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी। थैंक यू। हाँ बच्चियां, सुने, उन दोनों का सामना हो गया क्या? हाँ, सामना हो गया। हाँ, ये तो बहुत बुरा हो गया। उसे पता चल गया कि वो महल्ले में रहने आ गए। इसे नहीं पता था, लेकिन मैंने बता दिया। पता चल गया उसे? इसे पता तो चल ही जाना था। जवान लड़की है, उसे इस बात को कबूल करना चाहिए और उस आदमी को भी मोहल्ले से नहीं निकाल सकते। जैनू कैसी है? ठीक है? ठीक है, फिक्र मत करो, लेकिन तुम उसे ज्यादा परेशान मत करना। थोड़ा अकेला रहने दो उसे और सोचने दो। बदनसीब मेरी बेटी, बदनसीब। मैं थोड़ी देर बाहर हवा खाऊंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह।